Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं LT प्रश्न पत्र फर्स्ट का सिलेबस, यानी प्रश्न पत्र फर्स्ट का सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा है और कितने नंबर का कितने प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है, परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे हमारे LT में, तो 150 वो भी वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्नों वाला प्रश्न पत्र होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला प्रश्न पत्र होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसका प्रश्न पत्र निम्नलिखित दो भागों में विभाजित होगा। उसमें जो फर्स्ट पेपर होगा वो प्रथम सामान्य अध्ययन होगा, वो कितने नंबर का, 30 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो 120 का होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, अवधि 2 घंटे होगी और 150 प्रश्न होंगे। 120 मिनट में हमें 150 प्रश्न हल करने हैं। उसके बाद सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करना होगा। ये क्या है, आगे देख लेते हैं अपना पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक भूगोल। अगला है तीसरे नंबर पर भारतीय राजनीतिक एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। चौथे नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये राष्ट्रीय। 5वें नंबर पर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। नंबर 6 पर भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक, ये सब हमें पढ़ना है। इससे आगे इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली यूनिट देखते हैं, यानी LT ग्रेड 2018 प्रश्न पत्र समय की समसामयिकी अध्ययन वन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम पहले देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ना है, तो प्राचीन काल में हमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, ऋग्वेद कालीन नदियाँ पढ़नी है, उत्तर वैदिक काल पढ़ना, वेदों से संबंधित ब्राह्मण एवं पुरोहित को पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं व प्रतीक पढ़ना है, शैव धर्म पढ़ना है, प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक पढ़ना है, मौर्य एवं उत्तर काल पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल पढ़ना है। अब आ जाता है मध्यकालीन। इसमें क्या पढ़ना है, गुलाम वंश 1206 से 1990 तक चला, इसके बारे में पढ़ना है। खिलजी वंश 1990 से 1320 ईस्वी तक चला, इसके बारे में पढ़ना है। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला, इसके बारे में पढ़ना है। सैयद वंश के बारे में पढ़ना है, ये 1415 तक चला। लोधी वंश के बारे में पढ़ना है, 1451 से 1526 तक चला। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, 1526 से 1857 इससे मुगल वंश चला।
सूर्यवंश, मराठा वंश, शिवाजी का अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल पढ़ना, भारत में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, संप्रदाय एवं उसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में पढ़ना है। अब अगला है आधुनिक काल। भारतीय इतिहास में हमें आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत आगमन, उनके बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्र आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ना है। प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित प्रमुख कार्य, बंगाल के गवर्नर जनरल, उनके बारे में पढ़ना है। आगे इसी में और पढ़ना है भारत के गवर्नर जनरल, उनके बारे में, भारत के वायसराय, उनके बारे में, अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, उसके बारे में, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके बारे में पढ़ना है। भारत के समीपवर्ती देशों के बारे में पढ़ना है। भारत भूआकृति के बारे में पढ़ना है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में, भारत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रमुख हिमनद, प्रायद्वीपीय पर्वत, भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख शिखर चोटी, भारत की विभिन्न नदियाँ, पठार, मैदान, द्वीप समूह, भारत की नदियाँ, भारत की मिट्टी, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, भारत खाद्यान्न एवं अभयारण्य, परिवहन, भारत के रेल परिवहन एवं उनके मुख्यालय, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, कृषि सिंचाई के प्रमुख संसाधन, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, पशुपालन, बहुउद्देशीय परियोजना, उद्योग, विभिन्न इस्पात संयंत्र और उनके कच्चे माल के स्रोत, भारतीय नगर और उनके प्रमुख उद्योग, जनसंख्या और सौरमंडल, महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य एक परिचय, पृथ्वी मूलभूत तथ्य, विश्व की जल संधियाँ, भूपर्पटी का रासायनिक संगठन, प्रमुख ज्वालामुखी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं इसी में और है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में बहुत कुछ पढ़ना है भाई, भारत के भूगोल में। और आगे देखते हैं महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें कौन सी हैं, प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम क्या है, प्रमुख द्वीप क्या है, प्रमुख फसलें, कृषि फसलें और उनके उत्पादन देश कौन से, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से, प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादक देश कौन से, प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व की घासू भूमियों के प्रादेशिक नाम, विश्व की प्रमुख जनजातियां, मानचित्र की रेखाएं, विश्व के प्रमुख महासागर, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के महाद्वीप, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख शिखर, विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व के प्रमुख झील, विश्व के घास के मैदान, विश्व का सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा, ये सब पढ़ना है। प्रचलित भौगोलिक उपनाम, विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, प्रथम 3 सर्वोच्च उत्पादन देश, विश्व के प्रमुख रेलमार्ग, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पढ़ना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था कैसी, उसके बारे में पढ़ना है। भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मूल अधिकार क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। संघ सरकार के अंग पढ़ने हैं। संघीय कार्यपालिका पढ़नी है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ना है। न्यायपालिका पढ़नी है। राज्यों की कार्यपालिका पढ़नी है। पंचायती राज्य पढ़ना है। पंचायत राज्य से संबंधित समितियां पढ़ना है। भारत के राज्य, उनकी राजधानियां, भाषा व क्षेत्रफल पढ़ना है। उच्च न्यायालय स्थापना वर्ष, आधिकारिक मूल स्थान तथा खंडपीठ के बारे में पढ़ना है। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित आय संबंधी तथ्य, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में पढ़ना है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में भी पढ़ना है। आगे निर्धनता और बेरोजगारी क्यों है, निर्धनता मापन की विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ना है। प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रम के बारे में पढ़ना। केंद्र सरकार के कर स्रोत के बारे में, भारत के
मुद्रण के बारे में, प्रमुख वित्तीय संसाधन एवं उनकी स्थापना के बारे में पढ़ना, विश्व के प्रमुख शेयर बाजार के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या, भारत की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ना, नगरीकरण, नगरों की संख्या, बेहद नगरी संकुल नगर, भारत, पर्यावरण और परिस्थिति प्रदूषण, इसके बारे में पढ़ना, वन्य जीव संरक्षण परियोजना भारत, इसके बारे में जैव विविधता संबंधी सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ना, पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौते के बारे में पढ़ना, प्रमुख पर्यावरण मानवाधिकार संगठन, इसके बारे में पढ़ना, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना, भारतीय संस्कृति, कला एवं स्थापत्य, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ये सभी पढ़ना है। और आगे है अध्याय 6 में हमें सामान्य ज्ञान पढ़नी है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान पढ़नी है, रसायन विज्ञान पढ़नी, जीव विज्ञान पढ़नी है, मानव रोग पढ़ना है, प्रतियोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर प्रारंभिक गणित इसी में पढ़ना है। तो प्रारंभिक गणित में क्या पढ़ना? संख्या पद्धति, दशमलव, वर्गमूल तथा घनमूल, घातांक एवं करड़ी, सरलीकरण, लासा मासा ये पढ़ना है। औसत पढ़ना है, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत पढ़ना है और लाभ हानि पढ़ना, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, समय और कार्य पढ़ना है, नल एवं टंकी पढ़ना, चाल, समय एवं दूरी पढ़ना, क्षेत्रमिति, बीजगणित, ज्यामिति, ये सब के बारे में पढ़ना है। आज हमने चर्चा की है LT सिलेबस फर्स्ट पेपर, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं जो फर्स्ट पेपर में होता है, उसके बारे में चर्चा की है। और अगली वाली वीडियो आएगी उसमें हम जो 2018 के LT में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।